इफिसी की नाम पत्री अध्याय 5 वचन 14। क्योंकि जो सब कुछ प्रकट होता है वो ज्योति है, इस कारण वो कहता है कि सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में इसके कारण वो कहता है कि सोने वाले जागो और मुर्दे में से उठो, जी उठो, क्योंकि मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज अपन जो अंधकार में है, शैतान की मिट्टी में है, क्योंकि अपने को सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के बाद लोगों को सच्चाई मालूम पड़ी है। क्योंकि यीशु की ज्योति जब भी अपने ऊपर आती है तभी अपन अंधकार निकल जाते हैं और ज्योति से चमकते हैं। इसके लिए इस वचन में कहा है कि जागो, ये सोने वाले जागो और मुर्दे में से जी उठो। क्योंकि आज बहुत लोग अंधकार में है, बोलते यीशु मसीह का जन्म बाइबल में लिखा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु जगत की ज्योति है और बाइबल में सब लिखा है कि कुंवारी के द्वारा जो ग्याबर जो दूध था, ये मरियम को उसने संदेश दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा पवित्र आत्मा के अनुसार होएगा। ये बाइबल में लिखा है। और उसका जन्म कहाँ हुआ, किधर होने वाला है, वो भी लिखा है। बैतलहम में होने वाला है। और वो रात के समय था और गड़िया को देवदूत ने बताया, वो भी सब लिखा है। और तारीख की क्या ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तारीख की क्या ज़रूरत है कि तारीख ही लिखना चाहिए। हालेलुया। और उसमें लिखा है कि ठंडी का समय था, गड़िया सेक रहे थे रात के समय। उनको देवदूत ने बताया कि तुम्हारे लिए उद्धार करते का जन्म हुआ है। उद्धार करता जो अपना उद्धार करने वाला है, अपना तारण करने वाला है, अपने पाप की क्षमा देने वाला है, वो जगत की ज्योति जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये इतने सब कुछ लिखा है, फिर भी लोग अंधकार में और गलत बातें करते हैं। हालेलुया। इसके लिए मुर्दों में से उठो। हालेलुया, हालेलुया। इसके कहा ये सोने वाले जागो भाई। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब इस शब्दों से सारी सृष्टि निर्माण की, परमेश्वर ने कहा आकाश हो और आकाश हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो और पेड़ पौधे हो गए। और उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने खुद के हाथों से मिट्टी का पुतला बनाया था। और उसके नाक में परमेश्वर ने जीवन का श्वास डाला था, जीवन का श्वास। तभी वो पहला मनुष्य हुआ था आदम। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर आते थे, उसके साथ बातें करते थे कि आज तूने क्या खाया, क्या पिया, और सब कुछ वो बता रहा था। आज अपन पंछी का नाम लेते, प्राणी का नाम लेते, वो आदम ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद उसके साथ बातें करते थे। लेकिन आदम अकेला था, वो नर्वस था। इसके लिए परमेश्वर ने उसको गाढ़ निद्रा में सुलाया और उसकी फसली निकाली और उसके फसले से औरत बनाई और उसका नाम हेवा रखा था। हालेलुया, हालेलुया। और उनको कहा था कि ये जो वेदन वाटिका में, उसमें सब जाति के पेड़ के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में पेड़ है उसका फल नहीं खाना, और उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। ऐसी परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। लेकिन उसमें से सांप धूर्त था और आदम नहीं था, हेवा अकेली पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी दौरान शैतान सांप का रूप लेके वहाँ पे आ गया और उसने उल्टा सवाल किया कि परमेश्वर ने तुमको सब पेड़ का फल खाने के लिए मनाही किया क्या। तभी उस हेवा ने कहा कि सब पेड़ का फल खाने के लिए मनाही नहीं किया है, लेकिन जो बीच में पेड़ है उसका फल खाने के लिए मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान ने उसको कहा उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर समान बनोगे। उसने क्या कहा था शैतान को कि सब पेड़ का फल खाने के लिए मनाही नहीं किया, लेकिन बीच में जो पेड़ है उस पेड़ का फल खाने के लिए मनाही किया है। और परमेश्वर ने कहा कि उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो शैतान ने उसके कहा कि उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, तो तुमको ज्ञान और बुद्धि आ जाएगी। हालेलुया,
हालेलुया। ज्ञान और बुद्धि आ जाएगी। देखो वही तो बुद्धा है। हालेलुया हालेलुया। पहले मनुष्य ने आदम हेवा ने फल खाया, परमेश्वर ने कहा था कि तुम मर जाओगे, वो मरे क्या? हालेलुया हालेलुया। लेकिन आत्मिक दृष्टि मर गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से वो मर गए। हालेलुया। वो लोगों ने शैतान का सुना और एदेन वाटिका से उनको बाहर निकाला। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के खिलाफ गए, वो शैतान का सुना, उनके वचन के खिलाफ गए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसके लिए अपन उसकी संतति है तो अपन मरे हुए समान है। हालेलुया। अपने को सच्चाई मालूम नहीं, जो परमेश्वर ने वचन कहा था कि तुम मर जाओगे। हालेलुया हालेलुया। वो जीवित है लेकिन वो मर गए, मरे हुए समान है। हालेलुया। क्योंकि उनके आत्मिक आंखें शैतान ने बंद किए है। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने लाश पे जो क्रूस पे चढ़ा था और हाथ पैर में खिले ठोक रहे थे लोग, तभी यीशु मसीह ने कहा कि बापा वो क्या करते उनको पता नहीं, कि शैतान ने उनकी आंखें बंद की है। हालेलुया हालेलुया। वो क्या करते, किसको मार रहे उनको पता नहीं, उनको क्षमा करो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा की थी। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए जो परमेश्वर के वचन मालूम नहीं, वो मरे हुए समान है, वो रात दिन शैतान का सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए बाइबल में ऐसे बहुत उदाहरण है। ऐसे एक उदाहरण है यूहन्ना की पत्री अध्याय 9, जो बचपन से अंधा मनुष्य था, पैदा से अंधा मनुष्य था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो भीख मांग रहा था। हालेलुया। बचपन से अंधा मनुष्य था। तभी यीशु मसीह जब जा रहे थे, तभी कई शास्त्री फरीसी लोग, कई चेले उसको पूछने लगे कि प्रभु जी, रब्बी, ये किसके पाप के वजह से अंधा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चेले ने क्या कहा, ये रब्बी, ये किसके पाप के वजह से ये अंधा है? इस मनुष्य के माता पिता के कि इसका? हालेलुया हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने चेले को कहा कि इसका पाप नहीं और इसके माता पिता का भी पाप नहीं है। हालेलुया। उसका भी पाप नहीं और उसके माता पिता का भी पाप नहीं, कि उसके कारण वो जन्म से अंधा इसके लिए है कि उसके कारण परमेश्वर की महिमा हुए, गौरव है। हालेलुया। लोगों की आंखें खुल जाए कि अपना निर्माण करता परमेश्वर कौन है, जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने पेड़ पौधे बनाए। कई लोग बोलते हैं ऐसे पैदा हो गया। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने बनाया, कौन सी फैक्ट्री में बनता है क्या? आम कौन सी फैक्ट्री में बनता है? केला किसी फैक्ट्री में बनता है? और इमली का पेड़ इतने नकुन के समान है, वो इमली का पत्ता भी कौन सी फैक्ट्री में नहीं बनता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बनाया उसका फार्मूला किसी के पास नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी के पास फार्मूला नहीं और कोई बना नहीं सकता है। हालेलुया। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि ऐसा ही पैदा हुआ। ये परमेश्वर ने निर्माण किया है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने शब्दों से बनाई है। तो अपने आत्मिक आंखें खोलो, सच्चाई जानो, सत्य जानो। इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, चेले को कहा कि इसका भी पाप नहीं और इसके माता पिता की पाप नहीं, कि उसके कारण परमेश्वर का महिमा है, गौरव है। लोगों को मालूम पड़े कि जन्म से अंधा है, उसकी आंखें कौन खोल सकता है? सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। लोगों का क्या बोलता है कि जो बच्चा पैदा होता है, अरे वो जब भी गर्भ से भी बच्चा रहता है तो उसकी आंखें, हाथ पैर कौन निर्माण करता है? माँ बाप उसके निर्माण करते हैं क्या? और उसको निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आंखें को दृष्टि नहीं दी तो वो देख नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो अपने को जो कुछ अपने आँख हाथ पैर सब परमेश्वर ने बनाई है, याद करो। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि उसको दृष्टि नहीं, कि उनकी आंखें खुल जाए, कि उसका भी पाप नहीं, उसके माता पिता के भी पाप नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसको दृष्टि जो निर्माण करता परमेश्वर है, वही दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुए, इसके लिए वो अंधा है। हालेलुया हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने मिट्टी ली। हालेलुया हालेलुया। उसके थूका और उसका चिकल करके उसके आंखों पे लगाया और कहा, शमन तले पे जाके धुकिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
और वो ऐसा ही जैसे यीशु मसीह ने कहा ऐसा ही उसने किया, तले पे गया, उसने पानी से आँख धोई और उसकी दृष्टि आ गई। हालेलुया। तो तुम्हारी भी आंखें खुलना चाहिए कि उसको दृष्टि कैसी किसने दी? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने दी। जो अपन जब गर्भाशय में रहते हैं ना, अपने को सारे अवयव निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए उसको आके जो अंधे को दृष्टि दे सकता है, मरे हुए को उठा सकता है, समुद्र हवा को धमका सकता है, तो तुम जानना चाहिए कि वो निर्माण करता परमेश्वर इस धरती पे है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकते, उसका तेज इतना है कि वो मोसे परमेश्वर इज़राइल लोगों के साथ बातें करता था। हालेलुया। जब मोसे के द्वारा इज़राइल लोगों को छुड़ाया, हालेलुया, रात का समय आग का खंभा बन के उनके सामने आगे आगे चलता था, और दिन में बादल के सरे का उनके साथ चलता था। हालेलुया। उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए उसने मनुष्य रूप धारण किया। हालेलुया। और इस धरती पे आया, कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया, इस मरियम के द्वारा। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर है। जैसे बर्फ़ रहता है ना, बर्फ़, हालेलुया, हालेलुया, तुम देखो धूप में रखेगे तो उसके पानी बनते हैं और वाप बनती है। एक ही बर्फ़ के 3 प्रकार है। हालेलुया। एक वाप है, एक पानी है, बर्फ़। ऐसे परमेश्वर है। परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, नाम अलग है लेकिन परमेश्वर एक ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारे आत्मिक आंखें खुलना चाहिए कि इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह खुद आए थे, खुद परमेश्वर पुत्र का यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पे जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने जब भी उसको दृष्टि दी और वो देखने लगा, हालेलुया, हालेलुया, तभी उसकी लोगों की आत्मिक, कई लोग बोले अरे यही है क्या जो अंधा था, वो भीख मांग रहा था। कई लोग बोले अरे नहीं, दूसरा होएगा। हालेलुया। जुड़वा रहते ना, दोनों सेम रखते। हालेलुया। अरे वो जुड़वा होएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि मैं हूँ। हालेलुया। तो उसको कहा अरे भाई तेरी दृष्टि कैसे आ गई? तो उसने कहा कि यीशु नाम का जो व्यक्ति था, उसने शमन जाके मेरे को कहा कि आंखें धो लो, और मेरे को दृष्टि आ गई। हालेलुया। उसने मिट्टी का चिकल किया, मेरे आंखों पे लगा, और शमन तले पे जाके मैंने धोया और मेरी दृष्टि आ गई। हालेलुया, हालेलुया। देखो शास्त्री पुरुष लोग अचंभा हो गए। हालेलुया। ऐसा कैसा हो सकता है? हालेलुया। तो उल्टा सीधा बातें करने लगे कि शब्बात का दिन था और तुम ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और फिर उसके माँ बाप को बुलाया। देखो कई लोग विश्वास नहीं रखते। यहाँ पे जो चमत्कार होते हैं ना, 2000 साल पहले जो यीशु मसीह चमत्कार कर रहा था, वही चमत्कार यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं। आज भी वो जीवित है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग संशय खो रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए लाजर जो मरा था ना, 4थे दिन जिंदा किया। तुरंत करते थे तो बोलते थे यार उसमें जान होएगी, इसके लिए जिंदा होगा। हालेलुया। मरने के बाद 1-2 घंटे के बाद नहीं, 4 दिन उसको कब्र में रखा था। हालेलुया। मरने बोले यार बदबू आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मनुष्य को कौन चंगा कर सकता है? जो निर्माण करता है, जो जान अपने को बनाया, वही उसमें जान डाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तुम्हारे आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। इसके लिए इस वचन में है, यहाँ पे जो वचन सुनते हैं ना, उनका ही उद्धार होता है। और वचन के अनुसार जो चलते, सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा। हालेलुया। कई सुनते लेकिन उसी के तरह के नहीं चलते। अपन जब वचन सुनते हैं ना, वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। वो शास्त्री पुरुष लोग आए यार, किसने आके दी? उसके माँ बाप को बुलाओ। तो माँ बाप डर गए और माँ बाप को बोले बचपन से अंधा था, तो बोले नहीं यार वो अभी बड़ा हो गया। हालेलुया। उसको ही पूछो। हालेलुया, हालेलुया। उसको ही पूछो। तभी उसको पूछा यार तेरी आंखें कैसे आए? बोले यीशु नाम का मनुष्य था, उसने मेरे को दृष्टि दी। बोले कहा है? बोले वो मेरे को पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई जान के भी अनजान बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ज्योति जब भी आती है ना, तभी आत्मिक आंखें खुल जाते हैं। हालेलुया। देखो प्रेरित के काम अध्याय 9। हालेलुया। शाऊल नाम का एक मनुष्य था।
और यीशु मसीह के लोगों का वो छल करता था। हालेलुया। शौल का पौल हुआ ना, वो यीशु मसीह के लोगों का छल करता था। हालेलुया। मारपीट करना, जेल में डालना, हालेलुया, उनको सजा देना। ऐसे एक अधिकार से उनको लिया था और अपने घोड़े पे बैठ के सिपाही के लेके जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास रखने वाले लोगों को पकड़ने के लिए वो जा रहा था। तभी अचानक आकाश से ज्योति उसके ऊपर चमकी। हालेलुया। जब ज्योति चमकती है ना तभी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आने के बाद जब पवित्र आत्मा मिलता है ना, हालेलुया, हालेलुया, तभी वो सोए हुए से जागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ आदमी होता है और उसमें जान डालने के बाद अरे मैं सोया था क्या, हालेलुया, उसको मालूम नहीं रहता कि अपन कहाँ थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे इस वचन में है कि सोए हुए जागो। हालेलुया। वो यीशु मसीह के लोगों का छल कर रहा था और अचानक ज्योति उसके ऊपर चमकी और वो गिर पड़ा और आवाज़ आया, ये शाऊल शाऊल तो मेरा छल क्यों कर रहा है। हालेलुया। तभी शाऊल ने कहा कि तू कौन है। यीशु मसीह का जिन लोगों का तू छल कर रहा है वो यीशु मसीह मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों का तू छल कर रहा है ना वो यीशु मसीह मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते, जिनको पवित्र आत्मा, जिनको ज्योति मिलती है ना, पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उनका छल करते हैं ना, उनका नहीं तो परमेश्वर का छल करते। हालेलुया। उनको पता नहीं चलता है कि अपन क्या कर रहे। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जिन लोगों का छल कर रहा है वो मैं हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। तो जाओ वापस घर में। हालेलुया, हालेलुया। और उसको पकड़ के, वो आवाज़ आ रहा था लेकिन उधर के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था, और उसको पकड़ के लेके उसके घर में लेके गए। हालेलुया। और वो 3 दिन उसने अन्न पिन्न नहीं खा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना नाम का एक संदेष्टा था और उसको भेजा और जा कि शाऊल नाम एक मनुष्य है, वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और उसके जाके आंखें खोलना। वो उसको मालूम है कि एक संदेश आने वाला है और मेरे आंखें खोलने वाला है। तो यूहन्ना ने कहा कि प्रभु जी तुम्हारे लोगों का वो छल कर रहा है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। उसको मैंने चुना है क्योंकि परराष्ट्रीय लोगों के द्वारा लोगों को मेरी सुवार्ता का काम वो करने वाला है। तो उसके जाके आके खोलो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कहता है ना, ऐसा जो करते हैं ना उनके ऊपर आशीष आते। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते, उनके ऊपर आशीष आते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो गया और वो प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा, ये शाऊल, जिस लोगों का तू छल कर रहा था वही यीशु मसीह ने मेरे को भेजा है। हालेलुया। तो उसने कहा कि मेरे को भी कहा है कि एक यूहन्ना नाम का संदेश आएगा और तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा। हालेलुया। तो उसने हाथ रखा और उसके आंखों से कुछ नीचे गिरा और उसको दृष्टि आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको दृष्टि आई, बाद में उसने बपतिस्मा लिया और वो यीशु मसीह का काम करने लगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद इतना काम करने लगा, उसके शरीर से अगर रुमाल लेके कोई बीमार लोगों के ऊपर डालते थे लोग चंगे होते थे। हालेलुया। इतना बड़ा पावरफुल वो बन गया जो लोगों का छल करता था। लेकिन जब ज्योति उसके ऊपर चमकी, पवित्र आत्मा आया, तो लोग परमेश्वर का काम करने लगा। इसके लिए इस वचन में कहा कि सोए हुए जागो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो यीशु मसीह भी विश्वास रखते, हालेलुया, हालेलुया, और मसीह की ज्योति उनके ऊपर चमकती है। अपने आध्यात्मिक पिता देखो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी वो काम करने लगे और बाद में पवित्र आत्मा मिलने के बाद अभी जो ये सब लोग आए, हालेलुया, और हाथ जागे पे प्रार्थना से उनके फल है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्योति के समान आज भी चमक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका जो कोट यहाँ पे रखते हैं और उनको स्पर्श करते हैं, 1 साल से गवाही आती है। हालेलुया। उनके कोट के द्वारा परमेश्वर आज भी चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ज्योति इस वचन में कहा है
कि मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सोने वाले जागो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो काम कर रहे हैं। देखो जो सोने वाले इसमें कहा है कि जब भी माँ बच्चे को जगाती है, भाई उठो स्कूल में जाना है। हालेलुया। पति को अपने औरत नहीं तो माँ उठाती है, भाई काम पे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी वो लोग उठते हैं, लेकिन आगे का काम वही करते कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। उठाने का काम माँ नहीं तो औरत नहीं तो घड़ी करती है, नहीं तो मोबाइल में तुम लगाया होगा अलार्म तो तुमको उठाएगा, लेकिन बाकी का काम तो तुम करते हैं। नहाना, दांत घिसना और जो करना है, हालेलुया, कपड़ा पहनना, बैग भरना, डब्बा भरना, वो सब तुम करते हैं कि नहीं? हालेलुया। क्या दूसरा कोई आता है? हालेलुया। जब यीशु मसीह पे अपन विश्वास रखते, जब ज्योति चमकते, तो बाकी का काम अपने को करना है। क्या परमेश्वर करेगा? हालेलुया। कि यीशु मसीह आंधे को दृष्टि दे सकता है, मरियों को उठा सकता है, हमको खाना देगा तो घर में बैठेंगे। हालेलुया। तो तुमको खाना मिलेगा क्या? बाइबल में लिखा है ऐसे आलसी लोग हैं, सुस्ती लोग हैं, वो सोए हुए समान है। हालेलुया। ऐसे सुस्ती मत हो जाओ। बाइबल पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे और वचन के अनुसार चलेगे तो ही तुम काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जगाने का काम संदेष्टा कर रहे। हालेलुया। तुमको जगाने का काम संदेष्टा कर रहे, वचन बता रहे और वचन के अनुसार तुमको चलने का काम तुमको करना है। यीशु मसीह की ज्योति के ऊपर तुम विश्वास रखे तो तुम चमकना चाहिए। हालेलुया। सोए हुए समान है। तो यीशु मसीह के बारे में जब भी वचन सुनते हैं कि जो अंधकार में है, हालेलुया, जो अंधकार में थे, पहले मनुष्य ने जब भी फल खाया वो अंधकार में थे, मरे हुए समान। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने खुद कहा था उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की जब भी ज्योति चमकते, वो जागते, उठते, पवित्र आत्मा मिलता है और वो गलत काम छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास रखने के बाद चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, मारपीट नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। नशा नहीं करते। यहाँ पे आने के बाद कितने लोगों का परिवर्तन हुआ। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि जब भी ज्योति आई, ज्योति के फल है भलाई, धार्मिकता और सत्य। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के वचन सुनने के बाद लोग भलाई करते। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म अपन कैसे बनाना है? जो अंधकार में लोग हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, अभी ठंडी में कुड़कुड़ है तो उनको चादर दे दो, जो भूखे प्यासे हैं उसको खाना दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम चमकना चाहे। हालेलुया। तुम यहाँ पे आते तो वचन सुनने के बाद तुम्हारा प्रकाश लोगों के ऊपर गिरना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन बदली होना चाहिए। हालेलुया। तो ही तुम चमकोगे। नहीं तो पहले करते थे और फिर घर पे जाने के वो वही करते, इधर आके हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए सेवा करेंगे, और घर पे जाने के बाद हालेलुया पति को डांटेंगे, बच्चों को डांटेंगे, ऐसा करना नहीं, वैसा करना नहीं, और फिर रात को प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो घर के लोग क्या बोलेंगे और तुम वहाँ पे जाके तुम्हारा क्या परिवर्तन हुआ क्या? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा बदलाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सोने वाले जागो, उठो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि यीशु मसीह के वचन जब भी सुनते हैं तो वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, तो ही तुम ऊपर जा सकते। कि सबकी परीक्षा यहाँ पे होने वाले है। अंधकार से तुम यहाँ पे आए उजाले में, तो जीवन प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ा है, तो गलत काम छोड़ना है, सत्य से चलना है। अंधकार से और प्रकाश का मेल मिलाप नहीं होता है। जहाँ पे प्रकाश होता है वहाँ पे अंधकार नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे आने के बाद तुम परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन चेले को पवित्र आत्मा मिला, देखो पौलुस को पवित्र आत्मा मिलने के बाद जब भी प्रवचन देना था, कितने परराष्ट्रीय लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया। पौलुस जब भी चलता था और बीमारी लोगों को उसके रास्ते के बाजू में ला के खड़े करते थे और बिठाते थे, पौलुस की परछाई भी गिरती थी, लोग चंगे होते थे। हालेलुया। वो चमक रहा थे। ऐसे चेले आज भी चमक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जो यीशु मसीह भी विदात है कि मरे हुए मुर्दे के समान उठते हैं और मसीह की ज्योति उस पर चमकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, जो यीशु मसीह भी विश्वास रखता है, किसी ने गाली दी, मारपीट किया, इस गाल पे मारा तो दूसरा आगे करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भलाई करना है और शांति, नम्रता। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो तो तुम विश्राम पाओगे। यीशु मसीह से अपन क्या सीखना है? हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए लीन व नम्र बन गया, अपने लिए घायल हुआ, उसके मुंह पे थूका गया, कोड़ों का मार दिया, फिर भी वो सहता गया। हालेलुया। तो उससे अपन सीखना चाहिए। परमेश्वर हो के भी जिसने अंधे को दृष्टि, मरे हुए को उठाया, लेकिन उससे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। आपने को कितना गुस्सा आता है, कई लोग बोलते हैं अरे मेरे को बहुत गुस्सा आता है। हालेलुया। औरत के ऊपर गुस्सा आता है, बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है। अरे गुस्से को कंट्रोल करो। हालेलुया। कई बोलते शराब की आदत नहीं छूटती है। शराब बोलती कि आके पियो, तुम खुद जाते हैं ना। हालेलुया। अड्डे पे कौन जाता है? बाटल कौन लगता है? हालेलुया, हालेलुया। तो तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि नशा करना ही पाप है, परमेश्वर के खिलाफ है। यहाँ पे वचन ही बाइबल में बताता है कि नशा करना पाप है। ये परमेश्वर का मंदिर तुम नशा करके गंदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो गलत काम छोड़ना है तो ही तुम्हारी प्रकाश लोगों के ऊपर गिर जाएगा। जो यहाँ पे चोरी करने वाला है, मारपीट करने वाला है, गुंडा लोग हैं, और वो जब यीशु मसीह के पास आते और वो गलत काम छोड़ते तो लोग, आजू बाजू वाले लोग बोलते अरे तुम कहाँ गए थे? पहले गाली देते थे, तुम्हारे घर में झगड़े होते थे, हमेशा घर में बर्तन गिरते थे, तुम कहाँ गए थे? तभी वो लोग बोल सकते भाई हम शिविर में गए थे, आशीष प्रार्थना नगर में शिविर गए और यीशु मसीह के वचन का पालन किया, उसी दौरान हमको स्पर्श हुआ, हमारे मन में शांति है, नशे का दुष्ट आत्मा निकल गया, आज से मैं नशा नहीं करता है, इसके लिए हम घर में झगड़े नहीं करते। हमारे शांति कौन दे सकता है? शांति का राज है यीशु ख्रिस्त शांति दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर परिवार में शांति आ सकती है। हालेलुया। लेकिन जब भी तुम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, जब भी माँ बाप अपने बच्चों को जगाते या पति को जगाते, बाकी का काम वो करते हैं, ऐसे तुम यहाँ पे आने के बाद परमेश्वर के संदेश से तुमको वचन बताते तो बाकी का काम तुमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। काम करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, औरत के ऊपर प्यार करना, पति की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर का छल न करना, बहू का छल न करना, ये बाकी का काम तुमको करना है। और तुम नहीं करोगे तो न्याय के समय न्याय करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। न्याय कैसा करेगा वो भी लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31 में लिखा है न्याय कैसा करेगा। वो पापी लोगों का अलग करेगा और नीतिमान लोगों का अलग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबका वो न्याय करने वाला है। इसके लिए तुम जागो। यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। वो प्रकाश बन के धरती पे आया। वो परमेश्वर हो के भी मानव रूप धारण किया। हालेलुया। अपने लिए वो लीन व नम्र बन गया। उसने बड़े बड़े चमत्कार दिखा के साबित किया कि सामान्य मनुष्य ऐसा चमत्कार कर ही नहीं सकता है। ऐसे अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह ने करके दिखाए और वो आज भी कर रहा है कि जो अंधकार में है उनकी आंखें खुल जाए। हालेलुया। जो अंधकार में है वो सच्चाई नहीं जानते हैं, उसकी आंखें खुल जाए, इसके लिए आज भी वो चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो गए हफ्ते में उत्तर प्रदेश से एक भाई आया था। वो यूट्यूब के अपने माध्यम में घर पे चैनल पे अपने प्रोग्राम देख रहा था। हालेलुया। तो उसके परिवार दुष्ट आत्मा से तबलीग थे, उसकी लड़की वो दुष्ट आत्मा से बाहर निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। देखो अपने के केंद्र का जो गाना है ना, प्रवचन गाना, वो कहीं सुन के दुष्ट आत्मा को तबलीग होते बोलते बंद करो, बंद करो। हालेलुया। दूसरे लोगों का गाना सुनते नहीं, आए डैंग डिंग, अच्छा लगता है उनको, तबलीग नहीं होती है। हालेलुया। लेकिन अपने केंद्र का गाना सुन के शैतान हिलता है, ए बंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पावरफुल गाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुए गाने यहाँ पे है। ये वचन के अनुसार यहाँ पे चलते हैं, इसके लिए अद्भुत चमत्कार परमेश्वर यहाँ पे कर रहा है। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार परमेश्वर कर रहा है। इसके लिए इस वचन में है कि मसीह में तुम है, इस कारण
वो कहता है कि सोने वाले जागो और मुर्दे में से उठो, क्योंकि मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। तो आज से वादा करो कि आज से हम गलत काम नहीं करेंगे। शायद पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, बेसड़ नहीं करेंगे। हालेलुया। चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह में तुम्हारा जन्म होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मुझको ऊपर विश्वास रखते हैं, हालेलुया हालेलुया, उनको सब अधिकार, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, दत्तक कन्या और दत्तक पुत्र, स्वर्ग के वारिस तुम बनोगे। हालेलुया। सब कुछ तुमको स्वर्ग में मिलने वाला है। और स्वर्ग में क्या क्या मिलने वाला है? हालेलुया। एक पेड़ में 12 फल है, उधर रास्ता सब सोने का है, और उधर जीवन की नदियाँ बहती है। वहाँ पे सूरज चांद नहीं है, खुद परमेश्वर का प्रकाश वहाँ पे है। हालेलुया हालेलुया। तो उस स्वर्ग में अपने को जाना है तो परमेश्वर की ज्योति के समान चमकना चाहिए, गलत रास्ता छोड़ना चाहिए, तो ही तुम आनंद काल के स्वर्ग में जा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर आज भी अपने ऊपर प्यार कर रहा है, इसके लिए मुफ्त बारिश गिर रहा है, मुफ्त पानी दे रहा है, मुफ्त सूर्य प्रकाश मिल रहा है, हवा मार्फत मुफ्त ऑक्सीजन मिल रहा है। सब कुछ परमेश्वर आज भी अपने को मुफ्त दे रहा है। युगानुयुग परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। तो उस जीवित परमेश्वर के तुम वचन सुनते तो उस ज्योति के समान तुम चमकना चाहे। आज से तो वादा करो कि आज से हम गलत रास्ता छोड़ देंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम है देवी भाई, और 15 दिन से उसके पैर में चमक आई थी और बोलती थी ऐसा दर्द होता था कि ऐसा लगता था बिजली का करंट लग गया, ऐसे उनको महसूस होता था। और इस स्थिति में उसने निवास शिविर में भाग लिया और सोमवार से वचन सुनते सुनते उसकी जो दर्द था वो कम होते गया, और 2 दिन में कम हो गया। और लास्ट की प्रार्थना में उसने नाच गा के भाग लिया, तभी उसने देखा कि उसका पैर का दर्द पूरी तरह से परमेश्वर ने निकल दिया। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद देती। कितने दिन से तुम तो तकलीफ थी? 15 दिन से हो रहा है ऐसा मेरे को। जब भी पैर में तकलीफ थी तभी क्या होता था? पैर में दर्द होता था ना, मैं क्या वजन नहीं उठाई, मेरे को धक्का नहीं लगा, मेरे को कैसा ऐसा हो रहा है करके मैं बहुत रोती थी। मैं अगले संडे को आई थी, आके प्रार्थना करी, प्रभु से क्षमा मांगी, तो ही मेरे दर्द पैर का दर्द नहीं गया। तो मैं प्रभु का तेल लगाई, प्रार्थना करी। वो देवी भाई बताई मेरे को, तू किसको तो पाप करी रहेगा, तू क्षमा मांग। तो मैं क्षमा मांगी, प्रभु से क्षमा मांगी। अभी मैं सोची मेरा पैर का दर्द चले गया, अभी लास्ट शिविर का दिन में गवाही दे के चले जाएगा करके सोची थी। तो मैं सोमवार को दिन आई थी ना, उसी दिन मेरा पैर में दर्द फिर आ गया। तो मैं प्रभु को क्षमा मांगी, प्रभु मेरे को क्षमा कर, मैं पाप करी रहेगा, मेरे को क्षमा कर करके फिर विश्वास से मैं बदर का वचन सुनी, प्रभु का वीडियो देखी, वो पैर चले गए। तो 2 दिन वचन सुनने के बाद पैर का दर्द कम हुआ? कम हो गया। फिर अभी नाच के देखी, प्रार्थना करी, अभी दर्द पूरा चले गया। जब भी पैर में चमक था तभी चलने में दिक्कत होती थी? पहला दिक्कत होता था 5-5 मिनट में ऐसा ये पहले कैसे चलती थी, लोगों को दिखाओ। ऐसा चलती थी ना, ऐसा झुक जाती थी, ऐसा चलती थी ना, 5-5 मिनट में ऐसा झुक जाती थी। मेरे को काम करने को भी हाथ नहीं होता था, मैं बहुत रोती थी। मैं प्रभु से सेवा मांगी, प्रभु मेरे को अच्छा किया। तो अभी नाच करके भाग लिया, अभी दर्द चला गया? अभी अच्छा हो गया, अभी दर्द नहीं है। अभी लोगों को दौड़ के दिखाओ, दौड़ो। यहाँ पे रुको, आ जाओ। अभी दर्द हुआ है? अभी दर्द नहीं हो रहा है, अभी मेरा आंग इतना हल्का का हो गया, बदन दर्द भी हल्का हुआ। हाँ। देखो इस बहन में 15 दिन से पैर में दर्द था, चल नहीं सकती थी, 2-2 मिनट में ऐसे झुकती थी। और यहाँ पे निवास शिविर में उसने भाग लिया और वचन सुनते सुनते उसका कम होगा, और लास्ट के पार्ट में नाच गा के भाग लिया, उसका सब दर्द परमेश्वर ने निकल दिया और उसका बदन भी हल्का हुआ है। इसके लिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती। आपका नाम बताइए। सरिता। आपकी गवाही बताइए लोगों को। मेरा ये गवाही है कि मेरा बाएं हाथ में दर्द होता था 1 साल से। सिस्टर बोली थी पश्चाताप करो, पाप की क्षमा मांगो। मैंने कल रो के प्रार्थना की, पश्चाताप की, तो मेरे बाएं हाथ में दर्द निकल गया था।
नहीं, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई उठाने में ऐसा करने में कोई दर्द होता था? दिक्कत होता था ऐसे करने में। अभी दिक्कत नहीं होता है? नहीं दिक्कत होता। तो हाथ ऊपर नीचे करके दिखाओ। अभी दर्द होता है? नहीं होता है। प्रभु ने पूरी तरह से ठीक है। क्षमा, मतलब प्रभु ने मेरे से ठीक किया। ये आपकी बेटी है, इसको क्या तकलीफ थी? इसके 6 महीने से पेट में दर्द होता था। खाना पीना खाते तो पेट में दर्द होता था। बोली कि मैंने मम्मी प्रार्थना की, पश्चाताप की, मेरा पेट में ठीक हो गया। अभी वो ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हो रहा था तुझे 6 महीने से पेट में जो दर्द था उसकी वजह से? खाना खा नहीं पाती थी, भूख भी नहीं लगती थी, खाती थी तो पेट भी दर्द करने लगता था। पेट में सूजन भी थी, उसकी वजह से आपको मतलब खाना खाने का मन नहीं करता था, और जो खाती थी उसकी वजह से पेट में दर्द शुरू हो जाता था। हाँ। ये दर्द कितने समय तक रहता था? 1 घंटा या 2 घंटे ऐसा रहता था, और ऐसा 6 महीना चल रहा था। हाँ। तो अभी आपने ये जो शिविर में भाग लिया, आपको कभी चंगाई मिली? कल की पवित्र आत्मा की प्रार्थना में जब मैं कल पश्चाताप की, और जब गर्मी से हुई मैं गई, मुँह धुल के आई तो देखे मेरे पेट में दर्द ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद आपने रात का खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपके पेट में दर्द हुआ? नहीं। सुबह नाश्ता किया तभी? नहीं। तभी भी आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं। पहले ऐसा खाना खाती तो आपको दर्द चालू रहता था, मतलब 1 घंटे तक चालू रहता था दर्द? हाँ। और अभी कल से आपके पेट में ज़रा भी दर्द नहीं है? नहीं। इस माँ जी का नाम है गायत्री, और 1 वर्ष पहले वो घर का काम कर रही थी, तभी उसके हाथ पे ईंट गिर गई थी, और तब से हाथ में बहुत दर्द कर रहा था। वो प्रार्थना कर रही थी, माध्यम को उपयोग कर रही, लेकिन हाथ का दर्द नहीं जा रहा था। हाथ में ऐसा लगता था सुई टोच रही, और बहुत दर्द कर रहा था, और पेट में गैस भी हो रहा था। कल पवित्र आत्मा की प्रार्थना के दौरान उसने विश्वास से प्रार्थना में भाग लिया, पश्चाताप किया, उसी दौरान उनको स्पर्श हुआ, और 1 बरस से जो हाथ का दर्द था वो पूरी तरह से परमेश्वर ने निकल दिया है, और पेट का गैस भी परमेश्वर ने निकल दिया है। इसके माँ जी प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। कितने दिन से दर्द था वो हाथ में? साल से ब्रदर जी, 1 साल से था। 3 किलो का ईंट, 3 किलो की ईंट गिरी थी। 3 किलो की ईंट हाथ में गिर गई थी। ऊपर ऐसा फेंक रहे थे तो मैं निकली गेट से, तो मेरे हाथ पे ईंट गिर गया, ऊपर से छूट गया तो मेरे हाथ पे ईंट गिर गया। तब से दर्द था? तब से दर्द था, 1 साल से। हाँ, काम कर पाती थी? कर पाते थे, लेकिन दर्द होता था। हाथ ऊपर नीचे होता था? ऊपर नीचे होता, ज़्यादा काम कर लेती थी तो तकलीफ होता था उठाने में। अभी हाथ ऊपर नीचे करके दिखाओ। अभी कुछ दर्द नहीं हो रहा है? कुछ दर्द नहीं, कुछ भी दर्द नहीं हो रहा। और जो पेट का गैस था वो भी सही हो गया पूरी। अभी सब ठीक है। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, और तुम्हारा परिवार के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्जे से आधा हो जाए। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। जो वेश्यन में है वेश्यन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार में ऊपर, तुम्हारे नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।